जैसे हम चाट वगैरह लगाते हैं तो उसमें इनकम नहीं हो पाती है। तो बढ़िया चाट बनाया करो। नहीं, बढ़िया ही बनाते हैं लेकिन हाँ? उस हिसाब से हो नहीं पाता है। कितना हो जाता है रोज का? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हमारे मामा मामी की शादी को 8 सालें हो गई, जिसके अभी तक कोई संतान नहीं है। तो दोस्तों, गुरुजी ने बहुत से क्वेश्चन ऐसे किए कि जो कि कहते हैं कि हमें इससे पहले कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि हमारी संतान क्यों नहीं हो रही है और क्या वजह है, क्या समस्या है। तो इस पर यही बोला कि ये सारे काम हो चुके हैं लेकिन सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल हैं, इसके बाद भी उनके कोई औलाद नहीं है। इस पर दोस्तों गुरुजी ने उस महिला को, उस व्यक्ति को क्या समझाया, आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी के व्रत में गुरुजी नमक खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? सेंधा नमक खा सकते हैं जी गुरुजी। हाँ। और गुरुजी एक और प्रश्न है। हाँ। ये हमारे मामा मामी हैं, इनकी शादी को 8 साल हो गए लेकिन ये कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। 8 साल हो गए, डॉक्टरों को दिखाया? जी, डॉक्टरों को भी दिखा दिया, सब डॉक्टर। तो क्या बताए, रिपोर्ट क्या कह रही है? नॉर्मल है सबके, कोई दिक्कत है किसी को? जी रिपोर्ट नॉर्मल है सब। कहाँ मामा मामी? मामा गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा नाम ब्रह्मदत्त पांडे है सर और मिलक रामपुर से हूँ। तो आपकी रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आ रही है? कोई जी। दिक्कत है? जी गुरुजी। कोई दिक्कत जा रही है किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं जा रही है। तो फिर बिहारी जी से प्रार्थना करके जाओ, और बिहारी जी चाहेंगे तो अगली बार आप आओगे तो बाल गोपाल साथ में होंगे। बिहारी जी कृपा करते हैं सब पर, आप पर गौरी गोपाल भगवान कृपा करेंगे, बिहारी जी कृपा करेंगे। जी गुरुजी। सब ठीक है तो बिहारी जी देंगे। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। हम बहुत परेशान रहते हैं किससे? और हम जैसे काम करते हैं और काम हो नहीं पाता है। किससे परेशान हो पहले ये बताओ। अरे जैसे हम चाट वगैरह लगाते हैं तो उसमें इनकम नहीं हो पाती है। तो बढ़िया चाट बनाया करो। नहीं, बढ़िया ही बनाते हैं लेकिन हाँ? उस हिसाब से हो नहीं पाता है। कितना हो जाता है रोज का? अब मेरे पति भी बीमार रहते हैं और परेशान भी रहते हैं, नहीं कर पाते हैं। पति क्यों बीमार हैं? क्या बीमारी है उन्हें? पति से पूछ लीजिए। बात कराओ पति परमेश्वर से। गुरुजी राधे राधे। हाँ पति परमेश्वर, क्या बीमारी है आपको? गुरुजी कुछ नहीं, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। अरे भैया बीमारी क्या है और स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, बात तो एक ही है। ये बताओ क्या दिक्कत है? गुरुजी बचपन में बीमारी हो गई थी, उसी के तरह कौन सी बीमारी? गुरुजी पूर्ण दोनों पेड़ हमारे वीक है। गुटखा खाते हो? हाँ गुरुजी खाते हैं। तो वीक तो रहेगा। जी गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं सही कभी बताओ, नहीं। सही बताओ। एकादशी का पालन करते हैं। अच्छा, एकादशी रहते हैं, एकादशी में नमक वमक नहीं लेते हैं। शराब बिल्कुल नहीं पीते? नहीं, नहीं। कि कभी कभी थोड़ी बहुत? अरे नहीं गुरुजी, और मांस वांस? कुछ नहीं, हम ब्राह्मण हैं, शुक्ला हैं। अरे फिर कानपुर ब्राह्मण हैं हम। तो तंबाकू? हम उन्नाव से हैं। अब देखो आपका पेट कमजोर है जी। आप बता रहे हैं कि पेट में नहीं कुछ... गुरुजी, हमारे साथ बहुत बढ़िया था पर कुछ हालात ऐसे बने जो कि हम कोई बात हो गया? नहीं, आप ठीक कर लो अपने हालात और अपना स्वास्थ्य। जी, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए ये गुटखा तंबाकू सही है? नहीं गुरुजी। गुरुजी हम जो है 16 अक्टूबर को आए थे आपके यहाँ, आपके इसी चरणों में, और यहीं आपके पंडाल पीछे रूम लिया है, रूम में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। ये मेरी बिटिया है, ये मेरा बच्चा है। हैं? हम लोग आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और गुटखा इत्यादि ना खाया करो। नहीं नहीं गुरुजी, हम आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। खुश रहो। हम आपके इस चरणों में ही रहना चाहते हैं, वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है। और जो भी कार्य अब यहाँ करते हो यहाँ गुरुजी जैसे कहीं काम कहीं लगाते हैं, कुछ भी करते हैं तो लोग लगा नहीं देते हैं। कुछ भी लेकर आश्रम के सामने हम लोग लगाना चाहते हैं लेकिन यहाँ कोई लगा नहीं देते, बोलते हैं कि सिक्योरिटी वाले बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने आप वहाँ लगाओ जहाँ जगह मिल जाए आपको। अब लोगों को जहाँ से आना जाना है वहीं आप नहीं, नहीं, करोगे तो डिस्टर्ब होगा। जगह छोटी है, परिक्रमा छोटी है, परिक्रमा छोटी होने के कारण यदि कोई स्थिर खड़ा हो जाए, हाँ नहीं, चलता गुरुजी- रहे तब तो अच्छा है। गुरुजी दीवार के जस्ट बगल में हम हाँ, लगाते ठीक थे, है, तो लगाओ। वहाँ भी नहीं लगाने दिए। मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जहाँ अच्छी जगह मिले वहाँ लगाओ। खुश हमने रहो। हमने आपके फेसबुक पे हमने मैसेज भी दिया आपको। खुश रहिए। जी गुरु जी जी के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी आप कहते हैं कि पति कितना भी दारू पियो हमारे सामने एक बार खड़ा कर दे लाके, तो हम अपने पति को लाए हैं, आप इनको इलाज करें आप डॉक्टर समझ के। बात कराओ पति परमेश्वर से। और गुरु जी हमारे कोई संतान नहीं तो लोग हमारी कोई इज्जत भी ना करते हैं। अरे बोल दुनिया देते हैं। इज्जत करे ना करे, आप अच्छे कार्य करो। मीराबाई के बेटा थोड़ी था, विवेकानंद जी के बेटा थोड़ी था, फिर भी समाज उनकी इज्जत करता है कि नहीं? हम भगवान से संबंध जोड़ लेंगे तो संसार के संबंधों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संसार के संबंधों की, रिश्तों की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि भगवान से संबंध नहीं जुड़ पाता। गुरु जी हम अपनी तो इज्जत, कोई हमारी बेइज्जती कर सही लेते, हमारे पति की भी बेइज्जती हो जाती है। बात कराओ पति से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा गुरुजी मैं दारू पीता हूँ। एक मिनट, ये बच्चा किसका है? यहाँ आओ बेटा। ये किसका बेटा है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ आपके माँ बाप? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? यहाँ देखो, क्या नाम है? सोनू। कहाँ से हो? आगरा से। तो कहाँ चले गए आपके माँ बाप? कहाँ हैं? अम्मा। मोबाइल नंबर याद है? तो नंबर बताऊँ कि मेरे को बदनाम ना हो,
मेरे घर में भी परेशान रहती है। मैं दारू पीता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं दारू नहीं पीऊँ बिल्कुल भी। शराब पीना अच्छी बात नहीं है। जो पैसा शराब में खर्च करते हो उसे अच्छी जगह लगाओ। और टेंशन क्या है कि आप शराब पीते हो, क्या टेंशन है? गुरुजी मेरे 13 साल हो गए शादी के लिए, बच्चे नहीं एक भी। तो बच्चे नहीं है ये टेंशन है जी, तो बच्चे शराब पीने से हो जाएंगे? गुरुजी मेरे को टेंशन रहता, शराब पीने से टेंशन नहीं खत्म हो जाएगी। फिर भी मैं इलाज कराया था, कम से कम काफी पैसा भी खर्च कर दिया और दोनों की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, बिहारी जी चाहेंगे तो पुत्र होगा, बड़ी बात नहीं है। पर पहले शराब छोड़ दो, अच्छे इंसान बनो। बेटा नहीं है तो टेंशन में शराब। स्वामी विवेकानंद जी के भी तो बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के बेटा नहीं था, सूरदास जी के बेटा नहीं था। भगवान में मन लगाओ। भगवान ने मानव का शरीर दिया है, अनमोल है बेटा। शराब पी के बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। अच्छे कार्य करो, सेवा करो। बेटा नहीं है ये क्यों कहते हो कि बेटा नहीं है? इस संसार में हर बच्चे को अपने पुत्र के रूप में देखो, सब में दर्शन करो पुत्र का, भगवान का, और सबकी सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसीलिए गुरुजी मैंने कल 21 को उसका परिक्रमा गोवर्धन का लगाया था पैदल यात्रा से। भगवान ये प्रण करके जाता हूँ कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, मेरे को फल मिल जाए। तो दारू नहीं पिएंगे आज से? प्रॉमिस करो कि आज से शराब नहीं करके जाता हूँ, मेरे को फल मिल जाए, दारू नहीं पीऊंगा। ठीक है, आप अपने अंदर की बुराई छोड़ेंगे तो भगवान अपने आप आपको कृपा करके सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी। मैं संगीता यादव, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरा ये है कि आज कथा में आप बोल रहे थे कि जैसे यहाँ जैसे दान पुण्य जो भी है वहाँ बताना पड़ता है करके, है ना? तो जैसे हम उतना सक्षम नहीं है तो क्या कर करें? परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं करते। अरे मन तो है, मुट्ठी भर आटा ही डाल दो चीटियों को, इतना तो कर सकते हो। जैसे कि भागवत है और जैसे वृद्ध माताओं का है और गौदान वगैरह। वो तो देखो, आप वृद्ध माओं के लिए एक रोटी का भी सहयोग कर सकते हैं, 1 रुपए का सहयोग कर सकते हैं। आप नहीं है 100 रुपए देने के लायक तो 1 रुपए दीजिए जी। आप देखिए आप कितना सहयोग कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, आप कितने भाव से दे रहे हैं, आपका भाव होना चाहिए। भाव भाव है तो आप देखो, भगवान ने जिसे लाख रुपए देने के लायक बनाया है वो लाख दे, 1000 रुपए देने के लायक बनाया तो 1000 दे, और 1 रुपए देने के लायक आपने 1 रुपए ही सही दिया ना। सुदामा जी ने अपनी हैसियत से ना 4 मुट्ठी चावल दिए भगवान को। सुदामा की जितनी हैसियत थी उन्होंने उतना दिया। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। तो क्या आपकी हैसियत है उससे आप दो, तो मतलब भगवान स्वीकार करेंगे ऐसे करके? हम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? आप लोगों के प्रेम को ही स्वीकार करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम आप लोगों से क्या कहते हैं कि पहले अपने बच्चों में, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर लो, पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करो, काम पूरा करो, उसके बाद कुछ पैसे बचे तो दान करो। हम ये नहीं कहते कि पहले दान कर दो बाद में तुम भूखों मर जाओ, ऐसा नहीं कहते। पहले तुम अपना पेट भर लो, बच्चों का पेट भर लो, बच्चों को पढ़ा लिखा दो, बेटी का भी। एक सज्जन मेरे पास आए थे, ये बात बहुत पुरानी है, मैंने कक्षा में 1-2 बार इस बात को बताया है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी भागवत जी करानी है। मैंने कहा करा लो। बोले, मैंने पूछा कि आपके घर में कौन है? बोले मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, और बेटी की अगले साल शादी है, अब बेटी बड़ी हो गई है। तो मैंने उनसे बोला कि देखो भागवत जी में खर्चा हो जाएगा आपका, आप बाद में करवा लेना भागवत जी आपको समर्थमान बनाएंगे। अभी आपके सिर पर बेटी की जिम्मेदारी है तो पहले आप बेटी का विवाह कर लो, आप बेटी का विवाह कर लो। तो मैंने उसको वो सलाह दी। मैं हमेशा, देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पहले दान करो फिर अपना काम करो, नहीं, पहले अपना काम कर लो। जैसे हाथी के खाने के बाद आप हाथी को कुछ खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, तो आप हाथी को कुछ खिलाएंगे ना तो वो खाएगा, पर खाते समय ना कुछ गिरा देगा, कुछ गिर जाता है। आप लड्डू खिलाइए, आप कुछ भी, तो हाथी गिरा देता है। मतलब कुछ तो आप भी खाते हैं तो 2-4 दाने जमीन पे हम लोग भी खाते हैं, तो जूठन 2-4 दाने गिर ही जाता है। तो बस हम ये कहते हैं कि आपके खाने के बाद जो गिरने का थोड़ा सा बचे वो दान कर दो, उससे भी कल्याण हो जाएगा। जी राधे राधे। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस बालक ने कहा कि हमारे मामा मामी को शादी को 8 साल हो गई, उनके कोई संतान नहीं है। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि अगर सब कुछ ठीक है, रिपोर्टों में सब कुछ नॉर्मल है, आपका कोई कमी नहीं है, तो बिहारी जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। बस श्रद्धा और भक्ति बनाए रखिए, भागवत सुनिए और बस कर्मों को अच्छा कीजिए। बस यही हमारी पूजा भक्ति है, यही से हमको कर्मों का फल मिलेगा। जो भगवान सबकी सुनते हैं वही आपकी भी सुनेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।